बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर फ़िरोज़ शाह। आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक लकवे को लेके है, बेल्स फेशियल पाल्से को लेके है। आज मैं आपको उसकी अलामात के बारे में बताऊंगा, उसकी इलाज के बारे में बताऊंगा, होम्योपैथिक इलाज के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल से जानेंगे कि लकवा कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी अलामात क्या क्या होती हैं और इसका इलाज क्या होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लकवा चेहरे का जो फालिज होता है, इसको लकवा कहते हैं और इसको इंग्लिश में बेल्स फेशियल पाल्से कहते हैं। इस कंडीशन में चेहरे के पट्टों को सप्लाई करने वाली जो नर्व होती है, जिसे फेशियल नर्व कहते हैं, में सोजिश हो जाती है, जिसके नतीजे में चेहरे के एक साइड के जो अज़लात या पट्टे होते हैं वो मफलूज हो जाते हैं और मरीज़ को लकवा हो जाता है। ये बीमारी अमूमन वायरस या इन्फेक्शन के बायस होती है। अलामात में नंबर 1, मरीज़ के चेहरे का एक हिस्सा हरकत नहीं करता और उसकी जो आंख होती है वो एक साइड की जो आंख होती है वो बंद नहीं हो सकती। नंबर 2, मरीज़ को जो मफलूज हिस्सा होता है वो कान के साइड पीछे की साइड दर्द महसूस करता है। मफलूज हिस्से की तरफ आंख से बार बार पानी निकलता है और आंख की जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल नहीं होती, आंख खुली रहती है, बंद नहीं होती और उसमें से जो है ना वो पानी निकल रहा होता है। अक्सर औक़ात चेहरे की उस तरफ हल्की हल्की सुइयाँ चुभती हुई महसूस होती है। मतलब जो एक साइड, जिस साइड पे राइट साइड या लेफ़्ट साइड पे जो लकवा हुआ होता है या फालिज हुआ होता है, वहाँ पे ना हल्की हल्की सुइयाँ जो है ना वो चुभती हुई महसूस होती हैं। कई मरीज़ों को इस तरफ कान से ऊंचा सुनाई देने लगता है। मतलब उनको एक साइड से, जिस साइड पे हुआ होता है, वहाँ पे जो आवाज़ होती है वो उनको ज़्यादा हाई जो है ना बीम में सुनाई देती है, ऊंची ऊंची आवाज़, जैसे कोई बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा हो। मफलूज ज़्यादा हिस्सा जो होता है ज़ुबान के साइड जो होता है, जिस साइड पे फालिज का अटैक हुआ होता है, उस साइड पे ज़ुबान का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। वहाँ से जो है ना जायका महसूस नहीं होता, क्योंकि वो फालिज पूरी एक साइड पे हुआ था, तो उस साइड का जो है ना वो जो ज़ुबान होती है वो जायका महसूस नहीं कर पाता। मरीज़ अपने अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करता है और अगर डॉक्टर मरीज़ को आंख बंद करने को बोले तो मरीज़ जो है ना वो अपनी आंख जो है ना वो बंद नहीं कर पाता। और अगर उसको कुछ खाने के लिए बताए तो मरीज़ जो है ना वो उसको चबा नहीं सकता, किसी भी चीज़ को ना चबा नहीं सकता। मरीज़ चेहरे के अलावा जिस्म के दीगर हिस्से में कोई कमज़ोरी महसूस नहीं करता। चेहरे पर उसको कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होती है। जो सारा फेशियल एरिया है, जो चेहरे का एरिया, वो बहुत ज़्यादा वीक महसूस होता है। ना चबा सकता है, ना आंख बंद कर सकता है, ना अपने गाल को क्लोज़ कर सकता है। अगर उसको गुब्बारे में हवा भरने का कहा जाए तो वो भी नहीं कर सकता। और वैसे भी अगर उनको बताया जाए कि अपने गालों में हवा भरे तो एक साइड पे वो हवा भर सकता है और दूसरी साइड पे जो है ना वो हवा नहीं भर सकता। वहाँ से जो है ना उस बीमारी को ठीक होते हुए 2-1 हफ़्ते लग जाते हैं। तो मरीज़ को चाहिए कि अपनी आँख के अंदर हल्के गुलाब का ड्रॉपर डाले और जो आँख बंद नहीं हो सकती, जिसकी मूवमेंट नहीं है, उसके ऊपर ना कोई कपड़ा वगैरह रख ले। इलाज में सबसे पहले आपने देनी है मरीज़ को कास्टिकम 1 एम की डोज़ में देनी है और आपने सुबह और जो है ना शाम में एक खुराक देनी है। कास्टिकम 1 एम की एक खुराक आपने सुबह देनी है, एक खुराक शाम में देनी है। इसके साथ आपने रस्टॉक्स 1 एम देनी है। रस्टॉक्स की तरतीब ये है कि आपने दोपहर को एक खुराक देनी है और एक खुराक आपने रात में देनी है। मतलब सुबह और शाम में कास्टिकम 1 एम, दोपहर और रात में रस्टॉक्स 1 एम की आपने देनी है। खुराक का तरीका ऐसे कि 5 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के आपने इस्तेमाल करवाने हैं कास्टिकम के भी, और 5 कतरे आपने इस्तेमाल करवाने हैं रस्टॉक्स के भी। और इसके साथ आपने सल्फ़र देनी है 200 में, रोज़ाना के हिसाब से 10 कतरे रोज़ाना सुबह निहार मुँह सल्फ़र के आपने देने हैं। और प्लस आपने काली फास देनी है 30 में। काली फास के तकरीबन 12-12 कतरे सुबह, दोपहर, शाम आपने लगातार दिन में 3 बार देने हैं। और प्लांटिगो मेजर आपने क्यू पोटेंसी में ले लेनी है, जिसको आपने एक्सटर्नली लगाना है। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें 15-20 दिन के अंदर, इंशाल्लाह आपका जो लकवे का इशू है वो कवर हो जाएगा और आप सेहतमंद हो जाएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।